खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आप जितने भी मुझे पाक एडम टीवी पर देख रहे हैं, आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। हम मसीहों से अक्सर एक सवाल किया जाता है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह खुदा है या नहीं। नाज़रीन, आज हम इस अहम सवाल पे थोड़ा गौर करेंगे और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में करेंगे। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, और हमारे मसीही नौजवान जो इन सवालों के जवाब की तैयारी की लिए मदद चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। नाज़रीन, हम यीशु खुदा है इसके जवाब को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला हिस्सा है जीसस डिवाइन नेचर, यीशु मसीह की अलवहियत को देखेंगे। दूसरा हिस्सा है जीसस डिवाइन एट्रीब्यूट्स, यीशु मसीह की इलाही सिफात क्या हैं, सिफतें क्या हैं। और फिर तीसरा अहम हिस्सा है यीशु मसीह के इलाही काम, जीसस डिवाइन वर्क्स। एंड फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जीसस के टाइटल्स क्या हैं, डिवाइन टाइटल्स क्या हैं। तो पहला हिस्सा देखते हैं और सारे का सारा हम कलाम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, अंजील मुकद्दस में से देखेंगे, पुराने और नए ऐदनामा में दोनों में से हम यीशु मसीह की यीशु खुदा है इसको साबित करेंगे आज, और गैर अक़वाम को इसका जवाब जरूर देंगे। तो मेरे साथ पहला हवाला खोलिए, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसके पहले बाब की पहली 14 आयत। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सारी गैर अक़वाम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि खुदा ने कलमा अपने मुंह से कहा और वो कलमा मुकम्मल हुआ और वो उससे पूरी दुनिया की तख्लीक हुई। और ये किसके बारे में बात हो रही है? इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इस बात से आपको वाज़ेह दलील मिल रही है, लेकिन मैं इसकी 14 आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आगे चलकर हम बताएंगे कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और यहां क्या हवाला मिलता है? उसमें जिंदगी थी और वो कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, और इसके बारे में बात करते हैं। और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, यानी तुम दुनिया का नूर हो, और वही कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आमाजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। और वो खुद तो नूर न था, मगर नूर की गवाही देने को आया। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, और वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इस हवाले में सारे इबहाम जो हैं वो वाजे हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं गैर मसीहियों के लिए। पहले के वो कलमा था और वो कलमा खुदा के साथ था और उसी के वसीले से सब कुछ पैदा हुआ, और वो जिंदगी और मौत का मालिक है। और वही कलमा मुतजस्सद हुआ, वो जिस्म लेके आया, ना इंसान के इरादे से ना खून से पैदा हुआ, बल्कि वो खुदा से पैदा हुआ। और जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और हमने उसका कैसा जलाल देखा?
जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो नाज़रीन, गैर अक़वाम के लिए इस अंजील मुक़द्दस की तलावत ही काफ़ी है, लेकिन मैं आपके साथ मज़ीद चंद हवाले शेयर करना चाहता हूँ। खुदा खालिक है, खुदा की सिफ़त है। कहा जाता है कि खुदा खालिक है, खुदा क्रिएटर है, खुदा ने ही क्रिएट किया सब कुछ। तो यस्सु भी क्रिएटर है। यस्सु ने जन्म जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, यानी उसे रोशनी अता की, क्योंकि जो नूर होता है वो ही नूर दे सकता है। फिर यस्सु मसीह की, यस्सु मुर्दों में जान डालता है, उन्हें जिंदा करता है। और जिंदा करना यानी जिंदगी और मौत का आका और मालिक कौन है? खुदावंद यस्सु मसीह। और खुदा के पास भी यही है सिफत है कि खुदा क्या करता है? खुदा जिंदा करता है, खुदा जिंदगी देता है, खुदा खल्क करता है, खुदा तख्लीक करता है। और खुदा और यस्सु एक ही हैं। हम मजीद हवाला जात देखते हैं। कुलसियों का पहला बाब, कुलसियों के नाम खत पौलुस रसूल ने लिखा उनको, और 15वें बाब की 17वीं आयत आप खोलकर पढ़ सकते। इब्रानियों के पहले खत की आप 2री और 3री आयत पढ़ सकते हैं। और खुदा के खालिक होने के लिए हम ये दोनों हवाले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि खुदा खालिक है और यस्सु मसीह में ये सिफत पाई जाती है। तो खुदा के लोगों, इस कलाम मुकद्दस में मसीह की ज़ात के मुतालिक बड़ी वजाहत, फसाहत और बलागत के साथ लिखा गया है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें, उसी में। खुदा अपने आप में नहीं कह सकते। खुदा का लफ्ज जो है वो पहले से मौजूद की निशानदेही करता है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। किसको बाद में खल्क किया खुदा ने? किसको अपने रूप दे करके भेजा और उसको इंसान की शक्ल में तब्दील करके भेजा? वो यस्सु मसीह है। और एक शक्ल तब्दील की ताकि इंसानों के बीच में रह करके पता लगाया जा सके इंसानों के जो गुनाह हैं, उनके गुनाह धो करके, क्योंकि खुदा इंसानों को बेशुमार प्यार करता है और वो चाहता है कि इनकी जो मुआफ़ी और तौबा जो है वो इतनी ज़्यादा हो कि हम दोबारा से उसी अदन में रह सकें, उसी खुशी के बाग में रह सकें। हुकूमतें हों या अख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हम अगला हवाला देखते हैं जो यस्सु मसीह की डिविनिटी को, डिवाइन नेचर को वाज़ेह करते हैं। मेरे साथ खोलिए हवाला इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, उसके पहले बाब की 2री और 3री आयत मुबारका। उस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, और उसके जलाल का परतू और उसके जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। खुदा खालिक है और खुदा के खालिक होने की सिफात जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की, और उसके लिए फिर मैं एक दफ़ा ये तीनों हवाले आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की पहली 14 आयात हैं। फिर कुलसियों के नाम लिखे गए खत की पहले बाब की 15वीं और 17वीं आयत हैं, और फिर इसी तरह से इब्रानियों के नाम लिखे गए खत की पहले बाब की 2री और 3री आयतें मुबारक हैं, जो यस्सु की अलवहियत के बारे में, यस्सु की डिवाइन नेचर के बारे में बताती हैं कि यस्सु खालिक है और खुदा भी खालिक है। आइए अब दूसरी सिफत देखते हैं। अभी हम दूसरी सिफत को देखते हैं, और वो है खुदा लाफानी है, यानी अबदी है, हमेशा रहने वाला है। तो यस्सु मसीह भी अबदी हैं, हमेशा रहने वाले हैं। मौत भी उनका कुछ बिगाड़ न सकी, बल्कि हार गई। मौत को शिकस्त हुई, और मौत की नाकामी के बाद, फतह के बाद
खाली सलीब आज भी मसीहियों का निशान है। हालेलुया, हम मसीहियों का आज भी निशान है। हवाला जात देखने हैं तो आप देखिए कि खुदा इब्तदा से इंतहा तक है। और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की पहली और दूसरी आयतें मुबारक आप देख सकते हैं। रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की पहली 2 आयत इसके लिए काफी हैं कि खुदा इब्तदा से इंतहा तक है और मेरा यीशु, मेरा नजात दहिंदा, पूरी दुनिया का नजात दहिंदा अबद से अजल से अबद तक है। और फिर दूसरा हवाला इसके लिए देखिए, मीका नबी की लिखी गई किताब उसके 5वें बाब की दूसरी आयते मुबारका। मेरे साथ खोलिए मीका नबी की किताब। जी खुदा के लोगों, मेरे साथ आपने मीका नबी की किताब कलाम मुकद्दस में से खोली और यहाँ पर हवाला जो है वो दूसरे 5वें बाब की दूसरी आयते मुकद्दसा हैं और खुदा बैतलहम से एक हुक्मरान बर्पा करने का वादा करता है। ये हवाला है, जरा देखिए मेरे साथ। लेकिन आए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है, कदीमुल अय्याम से है, यानी जब ये अय्याम का आगाज हुआ है, शुरू से है, इब्तदा से है और इब्तदा में कलमा था और वही कलमा खुदा था। नाज़रीन, आज हम यीशु मसीह की डिवाइन नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या यीशु खुदा है। तो हम पहला हिस्सा देखा कि खुदा खालिक है, तो यीशु मसीह में खालिक होने की खूबियां मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि खुदा लाफानी है, ला तब्दील है, अबदी है, हमेशा से अजल से अबद तक है। यीशु मसीह ने भी मौत को हरा कर, शिकस्त दे करके अबदी और हमेशा जिंदगी का दम जो है वो उसके पास मौजूद है, इसीलिए वो बांटता है। और फिर है यीशु मसीह यूनिवर्सल है, हमगीर नेचर का मालिक है। आइए इसके लिए हवाला देखते हैं कि कहां कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में हमगीर यानी यूनिवर्सल नेचर जो है वो सामने आती है। क्या है? मुकद्दस मत्ती की अंजील के 28वें बाब की 20वीं आयत मुबारक का मुताला करें तो आज के हम क्या यीशु खुदा है पहले हिस्से का आखिरी जुज पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील के 28वें बाब की 20वीं आयत मुबारक का मुताला करते हैं। मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूं। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा रहेंगे, यानी इब्तदा में भी थे और इंतहा तक, फिर मुनसिफ बन करके भी हमारे पास वापस आने वाले हैं इस जमीन पर। तो यीशु की सिफात को अगर बयान करूं तो मेरे लिए ये वीडियो मुकम्मल करना नामुमकिन है। ये चंद एक मैंने खूबियां आपके लिए, जब आप गैर अक़वाम आपसे सवाल करती हैं तो आप उन्हें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की पहली 14 आयत तलावत करें और फिर उसके बाद उनके साथ आप कुलसियों के पहले खत की 15वीं और 17वीं आयत रखें और फिर उसके बाद आप इब्रानियों के खत की पहले बाब की दूसरी और तीसरी आयत रखें। इसी तरह मीका नबी की आप किताब के 5वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा उनके सामने रखें कि यीशु अबदी है। और फिर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के पहले बाब की पहली 2 आयत तलावत करके उनको सुनाएं, उन्हें बताएं, क्योंकि हमें शागिर्द होने के लिए बुलाया गया है। कहा गया बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पर जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो यीशु खुदा है, इसकी गवाही दें। और फिर यीशु हमेशा हमारे साथ रहता है और रहेगा। और वो वहां से आप हवाला मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील के 28वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा सामने रखिए। आज की इस वीडियो का पहला हिस्सा आपके साथ हमने मुकम्मल किया। इस वीडियो के 4 हिस्से हम बनाएंगे। पहला हिस्सा हमने आपके साथ यूं कहा कि जीसस की डिवाइन नेचर है, और फिर दूसरा यीशु मसीह की इलाही सफ़ात बयान करेंगे हम। और दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह की इलाही सफ़ात बयान की जाए। और फिर तीसरी वीडियो में हम यीशु मसीह के इलाही काम
आपके साथ और फिर चौथी और आखिरी वीडियो में हम आपके साथ यीशु मसीह के टाइटल्स, नाम, इसके ऊपर भी लोग सवाल अक्सर उठाते हैं कि यीशु मसीह का बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नाम यीशु नहीं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आज भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी समझ आए, इससे आप खुदा का कलाम सीख रहे हैं, तो आप यकीनन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि आपको कलाम मुकद्दस की ये एजुकेशन कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।